बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उस लिहाज से मैंने आज जो रेसिपी का इंतखाब किया है, मैंने गरम गरम पकौड़ों का इंतखाब किया है जो चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और मैं सरसों के तेल के साथ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। बहुत ही आसान और मज़े के पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो देखिएगा मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं आलू की कटिंग चेक करें, इस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ आलूओं को। और प्याज भी मैंने इस तरह चॉप किया है। और इसके साथ मैंने पालक जो है वो भी बारीक बारीक चॉप कर ली है जी। और चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी इंशाल्लाह। आप रेसिपी को पूरा एंजॉय किया करें, पूरा देखा करें। ये मैंने प्याज और आलू मैंने इसमें डाल दिए, और मैं सब्ज़ हरा धनिया जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और पालक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलें जी, और चीज़ें भी इसमें ऐड होंगी, आप देखते रहें। बेसन की कटोरी भर के मैंने ये बाउल ऐड कर दिया इसमें। और नमक है, एक टीस्पून नमक का है, एक सुरख मिर्च का है स्पून। और ज़ीरा जो इसमें बहुत ज़रूरी होता है, सूखा धनिया पिसा हुआ, ये गरम मसाला लाजमी इसमें जाता है। और मैंने हल्दी भी इसमें ऐड करती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है इनका पकौड़ों का, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ये बेनिफिट भी होती है खाने में। हाथ के साथ मैं इसको ये अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी, ताकि ये अच्छे से हमारा मैश तैयार हो जाए। मैश पे ही बात होती है, ये पेस्ट पे या मेज़े पे, कि इसको हमने किस तरह की क्वांटिटी में लेके आना है, किस तरह मेज़ा हमारा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तो बस मेज़ा हमारा अच्छे से बन गया तो पकौड़े हमारे बहुत ही मज़े के बनेंगे। बस इसका ध्यान रखा करें कि ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, ये होना सॉफ्ट सा होना चाहिए ये। और ये आलूओं की कटिंग में देखिएगा आप, इतने क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं, जिस तरह चिप्स बनती है इसी तरह पकोड़ों की भी ये रेसिपी तकरीबन हमारी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, बना के वीडियोज़ अपनी ये रेसिपीज़ ट्राई करके बताया करें कि ये किस तरह बनी है। मैं सरसों का तेल यहाँ ऐड कर रही हूँ, इसको हम गरम कर लेंगे अच्छा सा, ज़्यादा थोड़ा सा इसको हम गरम करेंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हम गरम कर लेंगे जी। मैंने पकोड़े यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ये देखें। जब गरम फ्लेम हो जाए तो अच्छे से, तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं पकोड़े। आपको नज़र आ रहे होंगे इसका कलर भी बहुत अच्छे से आता है और ये बनते भी बहुत क्रिस्पी हैं। इसको पलट देंगे अब हम। ये देखिए मैं इसको पलट रही हूँ और तकरीबन ये 2-3 सेकंड में हमारे इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे पकोड़े। तो आपके साथ मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। मैंने चटनी के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, चाय के साथ इन दिनों तो चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, ज़्यादा सर्दी में जी। हम निकाल लेते हैं पकौड़ों को। ये देखें कितना कलर भी इसका अच्छा आया है और बने भी इसी तरह क्रिस्पी हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप खुद मानेंगे कि कितने मज़े के पकौड़े बने हैं। चलें जी, हमारे रेडी हैं पकौड़े, तो अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। आप उनके साथ यही बस कहना होता है कि सरसों के ऑयल में ही फ्राई चीज़ें बनाया करें। ये दूसरा मैं अब इसमें डाल रही हूँ दूसरे स्टेप में। इसी तरह हम डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जी, दूसरी रेसिपी भी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। इसी अमेज़े को हमने ऑयल फ्री पकौड़े भी बनाना है। ये मैंने तवा गर्म कर लिया था अच्छे से, और इसके ऊपर मैं एक एक करके डाली जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा फासला छोड़ के डालेंगे ना, तो फिर ये अलग अलग ही नज़र आएंगे, बनेंगे भी बहुत अच्छे से। ये ऑयल फ्री है बिल्कुल। तवे को गर्म कर लें पहले अच्छे से करके, फिर उस पर हम डाल के उसके ऊपर कोई जो भी हमारा ढक्कन वगैरह आता है ना,
उसके ऊपर हम उसको ढक देंगे, तो ये स्टीम के साथ ही बहुत अच्छे से ऑयल फ्री पकौड़े बन जाएंगे हमारे। जी, ये भी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। ये भी आप ट्राई करिएगा ज़रूर इसको। ये ऑयल फ्री, जो ऑयल नहीं पसंद करते या हमारी डाइट के लिए अच्छा नहीं है ऑयल, वैसे तो सरसों के तेल में हम काफ़ी हेल्थफुल रहते हैं, लेकिन ये ऑयल फ्री भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। हम ऑयल फ्री भी खाते हैं पकौड़े बना के। ये देखिए मैं पलट रही हूँ इसको, तो इस तरह की लुक आ गई है। तकरीबन ये 5 मिनट और लेंगे, मैं स्टीम कर दूँगी इनको, कोई ढक्कन से ढक दूँगी, तो फिर ये अच्छे से दूसरी साइड से भी पलट के तो तैयार हो जाएंगे हमारे पकौड़े। तो ये भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपने ट्राई किया है और आपकी कैसी बनी है। जी, ये देखें अब हमारे बिल्कुल रेडी हैं पकौड़े। ऑयल फ्री पकौड़े भी हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ अब। तो बहुत मज़े के, ये भी उसी तरह क्रिस्पी बने हैं और ऑयल के बगैर बने हैं। चलें जी, देखें ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतने मज़े के और क्रिस्पी पकौड़े बने हमारे, बहुत ही मज़े। और चटनी के साथ मैंने हरी मिर्च की चटनी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है।